एमपी, राज्यसभा एमपी डिस्क्वालिफिकेशन, जिसपे एंटी डिफेक्शन लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि राघव चड्ढा ने क्या करा था, राघव चड्ढा ने अपने एमपी पोस्ट से रिजाइन करा आरएस मेंबर से। ठीक है, एक ये न्यूज है। एक न्यूज है तुम्हारा राइट टू सेफ ट्रेवल, ये किसमें फॉल हो गया? आर्टिकल 21। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा तुम्हारा केस हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन, जो डिफरेंट ऑर्गन या कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, इसका कन्फ्लिक्ट, इन तीनों को रिजॉल्व, ये भी तुम्हारा ऑर्गन हो गया। जैसे मान लो तमिलनाडु का केस, गवर्नर प्लस सीएम, तो यहां पर ये क्या हो गया? लेजिस्लेचर, ये क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव। यहां पर कौन है एग्जीक्यूटिव? एक्चुअली में है क्या? एमपी है ना। ठीक है, अब मान लो एमपी को हम एग्जीक्यूटिव करें, अब मान लो मिनिस्टर है तो उसको हम लेजिस्लेचर एंगल से भी देख सकते, कोई भी उसका बॉडी। ये वाला कौन सा हो गया? इंडिविजुअल, राइट। अब गौर करो, ये इंडिविजुअल हो गया, ऑर्गन एग्जीक्यूटिव हो गया, और ऑर्गेनाइजेशन या कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। इन तीनों के केस में जब सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, सॉल्यूशन नहीं मतलब कॉन्फ्लिक्ट लीड कर रहा है, राइट। कॉन्फ्लिक्ट लीड करने का मतलब तमिलनाडु का केस परफेक्ट है, यहां राघव चड्ढा का केस परफेक्ट है, इवन अभी के केस में ममता दीदी का केस, पार्टी। ठीक है, जैसे टीएमसी ब्रेक मर्डर, हम लोग उस पर आएंगे। तो ये सभी केस में अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होने का मतलब, मान लो अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है कि आपका इलेक्शन के बाद पार्टी ब्रेक, तो इसको किस एंगल से, अल्टीमेटली तीनों अलग अलग क्राइसिस है जो इंडिया में क्रिएट होगा। ये इंडिविजुअल लेवल पर क्यों है? क्योंकि अगर एनएच की बात करें तो जो एक्सीडेंट हो रहा है, मान लो जो एक डाटा है तो ऑलमोस्ट 10,000 प्लस 10K प्लस डेथ डेली बेस पे आपको जो एनएच पे हो रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये वॉयलेट क्या कर रहा है? ये वॉयलेट कर रहा है आर्टिकल 21। क्यों? बिकॉज राइट टू लाइफ। आखिर में ये तीनों, अल्टीमेटली मैं तीन अलग अलग केस स्टडी इसलिए लिया